Good morning students. Today we are going to study the last topic of unit first of paper sales and advertising management, that is sales manager functions. But before discussing the functions of sales manager, it's genuine to know about meaning of sales management. So let's see what does mean sales management. Sales management is a part of the general management which is concerned with management of sales force, sales functions and selling activities. यानी विक्रय प्रबंध सामान्य प्रबंध का वह भाग है जो विक्रय दल, विक्रय कार्य और विक्रय गतिविधियों के प्रबंध से संबंध रखता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सेल्स मैनेजर किसे कहते हैं। व्हाट डज मीन सेल्स मैनेजर? सेल्स मैनेजर इज द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग ऑल फंक्शंस concerned with management of sales force, sales functions and selling activities। यानी विक्रय प्रबंधक वह व्यक्ति होता है जो विक्रय दल, विक्रय कार्यों और विक्रय गतिविधियों के प्रबंध से संबंधित सभी कार्यों के निष्पादन के लिए उत्तरदायी होता है। यानी विक्रय प्रबंध के क्षेत्र में आने वाले सभी कार्यों के निष्पादन का उत्तरदायित्व जिस व्यक्ति पर होता है उस व्यक्ति को हम विक्रय प्रबंधक कहते हैं। तो विक्रय प्रबंध और विक्रय प्रबंधक दोनों को समझने के बाद में अब हम ये कह सकते हैं कि विक्रय प्रबंधक को किन किन कार्यों को करना होता है। तो अब हम ये जानेंगे कि व्हाट आर द फंक्शंस इंक्लूडेड इन द जॉब ऑफ सेल्स मैनेजर, कि एक विक्रय प्रबंधक को किन किन कार्यों को करना होता है। सो लेट्स सी व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेल्स मैनेजर। फंक्शंस ऑफ सेल्स मैनेजर कैन बी क्लासिफाइड मेनली इन 3 कैटेगरीज, दैट इज जनरल मैनेजरियल फंक्शंस यानी सामान्य प्रबंधकीय कार्य, फंक्शंस रिलेटेड टू सेल्स फोर्स मैनेजमेंट यानी विक्रय दल के प्रबंध से संबंधित कार्य, एंड द थर्ड इज अदर मिसलिनियस फंक्शंस अन्य विविध कार्य। ये सारे कार्य विक्रय प्रबंधक के क्षेत्र में आते हैं। लेट्स सी मैनेजरियल फंक्शंस। मैनेजरियल फंक्शंस वह फंक्शंस होते हैं जो किसी भी प्रबंधक को अनिवार्य रूप से करने होते हैं, क्योंकि किसी भी कार्य का जो शुरुआत होता है वो प्रबंधकीय कार्यों से होता है। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस प्रॉपर होते हैं तो उसके बाद में फर्दर जो दूसरे फंक्शंस हैं वो भी बहुत इफ़ेक्टिवली किए जा सकते हैं, क्योंकि प्रशासन और प्रबंध करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। सिमिलरली सेल्स मैनेजमेंट में मैनेजरियल फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज द सक्सेस ऑफ फेलियर ऑफ सेल्स प्रोग्राम डिपेंड्स on managerial skills of sales executive. A sales manager performs the following managerial functions, that is number 1 sales plan यानी कि विक्रय योजना बनाना। विक्रय प्रबंध में संस्था के उत्पादों और सेवाओं की बिक्री के लिए एक समग्र योजना बनाई जाती है। सो सेल्स प्लान इन्वॉल्व्स डिसीजंस रिगार्डिंग द नेचर एंड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एंड द सेल्स पॉलिसीज टू बी अडॉप्टेड। तो क्या प्रोडक्ट बनाए जाएंगे, क्या सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाएंगी, उनका नंबर क्या होगा, उनकी क्वालिटी क्या होगी, इसके बारे में डिसाइड करना, पॉलिसीज़ बनाना और उन पॉलिसीज़ को अडेप्ट करना, ये सारा जो निर्धारण होता है ये विक्रय योजना कार्य के अंतर्गत होता है। द नेक्स्ट फंक्शन इज सेल्स ऑब्जेक्टिव। जो सेल्स ऑब्जेक्टिव होते हैं वो योजना को क्रियान्वित करने के लिए बनाए गए उद्देश्य होते हैं। तो विक्रय उद्देश्यों के में जो इंक्लूडेड होता है मेनली वो ये होता है कि सेल्स वॉल्यूम को इंक्रीज करना, लेकिन इसके साथ साथ कुछ अदर बोलेंगे कि इसके सहायक विक्रय उद्देश्य भी होते हैं, जैसे कि मार्केट शेयर को इंक्रीज करना, सेल्स प्रमोशन की एक्टिविटीज़ को डिसाइड करना या सेल्स प्रमोशन को डिसाइड करना, विक्रय संवर्धन, विक्रय मात्रा, ये भी इसके कुछ उद्देश्य हो सकते हैं। तो it can be said that setting objectives helps in assigning definite roles and duties of sales force। इसी के साथ साथ उद्देश्यों को तय करने से जहाँ पर हमें यह पता चलता है कि क्या क्या काम करना है, मार्केट शेयर को इंक्रीज करना है या सेल्स प्रमोशन की एक्टिविटीज़ करनी है, क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी है, सेल्स वॉल्यूम को कितना % इंक्रीज करना है, ग्रेजुअली कितने % तक हमें जाना है धीरे धीरे जाते हुए। इसी प्रकार से एक जो सेल्स ऑब्जेक्टिव का डिटर्मिनेशन होता है वह डिटर्मिनेशन और ऑर्गेनाइजेशन को एक क्लैरिटी देता है, उनके रूल्स और उनकी ड्यूटीज़ को डिफाइन करता है। सो द नेक्स्ट फंक्शन जो इसलिए कहा गया कि सेल्स प्लान के बाद में जो नेक्स्ट फंक्शन होता है वो सेल्स ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करना होता है। द थर्ड वन इज सेल्स पॉलिसी एंड सेल्स टर्म्स, कि जो विक्रय की नीतियां हैं और विक्रय की शर्तें हैं उनका निर्धारण करना। विक्रय प्रबंधक विक्रय नीति का निर्धारण करता है जो कि बाजार दशाओं, कंपटीशन एंड फ्यूचर डेवलपमेंट, इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं। यह विक्रय की शर्तें कई प्रकार की हो सकती हैं, जैसे कि क्रेडिट सेल से संबंधित हो सकती है
या डिलीवरी पैटर्न से रिलेटेड हो सकती है, या प्राइस रिलेटेड हो सकती है, या रिटर्न पॉलिसी हो सकती है, या टूट फूट से संबंधित हो सकती है, या डिस्काउंट रिलेटेड हो सकती है। तो ये सारी पॉलिसीज़ को इसमें डिटरमाइन किया जाता है। सो सेल्स पॉलिसीज़ प्रोवाइड guidance to govern sales operations. So this is the function of sales manager, to decide sales policies and sales terms. The next is sales budget. It is the टूल ऑफ प्लानिंग। जो सेल्स बजट होता है वो नियोजन का उपकरण होता है, या ये भी कह सकते हैं कि जो भी योजना में उद्देश्य तय किए गए हैं, कार्य तय किए गए हैं, वह बजट को निर्धारित किए बिना नहीं किए जा सकते। बजट एक सीमाओं का निर्धारण करता है, या ये तय करता है कि क्या कार्य किए जाने हैं। इट गिव्स आइटम वाइज, प्रोडक्ट वाइज, टेरिटरी वाइज सेल्स फॉर द ईयर्स टू कम। यानी ये डिसाइड करता है कि उत्पाद के अनुसार आने वाले वर्षों में कितना विक्रय करना है, इसके अलावा विक्रय प्रदेश के अनुसार कितना विक्रय करना है, और इस तरीके से यह अलग अलग कैटेगरी वाइज जो है विक्रय के सीमाओं का या लक्ष्यों का निर्धारण करता है, बजट का निर्धारण करता है। तो विक्रय बजट का निर्धारण करना एक इम्पॉर्टेंट काम होता है, इम्पॉर्टेंट मैनेजरियल फंक्शन होता है। और यही नहीं, विक्रय प्रबंधक विक्रय कार्यों और विक्रय शक्ति के प्रबंध पर खर्च की जाने वाली राशि का भी पूर्व निर्धारण करता है, जिससे कि समस्त विक्रय क्रियाओं को सुचारू रूप से संचालित किया जा सके। इसके बाद में हम बात करते हैं सेल्स फोरकास्टिंग की। इट इज़ अ function of sales manager to know where customers are located and to predict how much they will buy. He prepares estimates of maximum demand and sales potential that a firm expects to achieve during a specified time period. विक्रय प्रबंधक अधिकतम मांग तथा एक निश्चित अवधि में विक्रय संभावनाओं का अनुमान लगाता है। तो विक्रय का अनुमान लगाए बिना कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता। तो विक्रय का अनुमान लगाने के लिए या पूर्वानुमान करने के लिए कुछ फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशंस रिक्वायर्ड होती हैं। तो उन फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन के बेस पे वह यह अनुमान लगाता है कि उनके कितने कस्टमर्स हैं और वो कहाँ कहाँ पे स्कैटर्ड है और उनको कैसे अप्रोच करना है। और इसके अलावा ये भी देखते हैं कि विक्रय की कितनी संभावनाएं होंगी। तो सेल्स फोरकास्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मैनेजरियल फंक्शन ऑफ सेल्स मैनेजर। द नेक्स्ट इज सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। जो विक्रय संगठन है उसका निर्धारण करना भी जो है विक्रय प्रबंधक के कार्यक्षेत्र में ही आता है। द सेल्स मैनेजर सेट अप द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ हिज डिपार्टमेंट। इसके लिए वह विक्रय कर्मचारियों और विक्रेताओं को कार्यों, अधिकारों और उत्तरदायित्वों का वितरण करता है। ही ऑल्सो डिसाइड्स अबाउट स्पैन ऑफ कंट्रोल, स्पेशलाइजेशन and geographical sales organization, customer and product specialization and other related issues. तो एक विक्रय प्रबंधक अपने विक्रय संगठन का निर्धारण करता है बिकॉज द ऑर्गेनाइजेशन इज़ द टूल ऑफ मैनेजमेंट। बिना संगठन और बिना रिसोर्सेज के जो भी प्लानिंग की गई है या जो मैनेजमेंट है वह कुछ नहीं कर सकता। इसलिए फिजिकल रिसोर्सेज एंड एज वेल एज ह्यूमन रिसोर्सेज का डिटर्मिनेशन इसमें किया जाता है। ह्यूमन रिसोर्सेज के डिटर्मिनेशन में यह डिटरमाइन किया जाता है कि कौन व्यक्ति क्या कार्य करेगा, उनके क्या अधिकार और उत्तरदायित्व रहेंगे, उनके वर्किंग रिलेशन क्या रहेंगे। तो कार्यकारी संबंधों का जो स्पष्टीकरण होता है उसी को हम संगठन संरचना कहते हैं। तो इसलिए इसमें स्पैन ऑफ कंट्रोल को भी डिसाइड किया जाता है और ये भी डिसाइड किया जाता है कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें स्पेशलाइजेशन का क्राइटेरिया क्या रहेगा। क्या वह जोग्राफिकल बेस्ड होगा, या वो कस्टमर बेस्ड होगा, या वो प्रोडक्ट बेस्ड होगा, या फिर कोई अन्य आधार इसके लिए लिया जाएगा। डिपार्टमेंटलाइजेशन के बारे में हम एक डिटेल्ड लेक्चर पहले कर चुके हैं जिसमें हमने पढ़ा था कि स्पेशलाइजेशन किन किन आधारों पर किया जाता है। इसके बाद में हम फर्दर बात कर रहे हैं कि एक और मैनेजरियल फंक्शन कौन सा होता है जो विक्रय प्रबंधक के कार्य में आता है। तो वह मैनेजरियल फंक्शन होता है मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब होता है वह कोई भी कारण जिससे व्यक्ति कार्य करने के लिए प्रेरित हो जाए। तो सिमिलरली विक्रय प्रबंधक को अपने सबॉर्डिनेट्स में या अपने सेल्स स्टाफ में या सेल्स फोर्स में उन कार्यों को पहचानना होता है जिनके आधार पर एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट किया जा सके। यह हम सब जानते हैं कि जो विक्रय करना होता है वो एक चैलेंजिंग काम होता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को बेचने के लिए बहुत सारी नॉलेज होना ज़रूरी है और कन्विंस करना ज़रूरी होता है कि यह चीज़ जो है कस्टमर के लिए किस तरीके से बेनिफिशियल है, मनी पॉइंट ऑफ व्यू से, यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, और हर तरीके से वह उसके लिए किस लिए चाहिए।
या किस तरीके से वह उपयोगी साबित होगी। तो यह एक मोनोटोनस काम भी हो जाता है कि अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए कस्टमर को कन्विंस करना, तो ये एक चैलेंजिंग काम होता है। तो इसके लिए मोटिवेशन रिक्वायर्ड होती है। तो मोटिवेशन फिनेंशियल एंड नॉन फिनेंशियल दोनों वेज में दी जा सकती है। अगर उनको कमीशन बेस्ड उनको मोटिवेट किया जाता है तो एम्प्लॉय जो है अपने विक्रय लक्ष्यों को ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करने के लिए एफ़र्ट करते हैं, ज़्यादा एफ़र्ट उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और नॉन फाइनेंशियल टेक्निक में जैसे कि उनको रिवॉर्ड देना, अप्रिशिएट करना, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। तो फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल टेक्निक्स को अडॉप्ट करते हुए एक सेल्स मैनेजर अपने स्टाफ को मोटिवेट कर सकता है, और मोटिवेट करना सेल्स मैनेजर का एक इम्पॉर्टेंट मैनेजरियल फंक्शन होता है। द नेक्स्ट इज सेल्स कंट्रोल, विक्रय नियंत्रण। विक्रय क्रियाओं और विक्रयकर्ता के कार्यों पर सतत नियंत्रण बनाए रखना जरूरी होता है। विक्रय नियंत्रण के प्रमुख उद्देश्यों में विक्रय की यात्रा, विक्रय व्यय, विक्रय लागत, लाभ, भेंट वार्ताएं, विक्रेताओं की क्रियाओं आदि को सम्मिलित किया जाता है। यानी विक्रय नियंत्रण के अनेक क्षेत्र होते हैं, जिनमें मैंने बताया कि विक्रय यात्रा से संबंधित खर्चे हो सकते हैं, सेल्स कॉस्ट हो सकती है, और कस्टमर से मीटिंग करना हो सकता है। तो इस तरीके की कस्टमर से मीटिंग या किसी भी ऑफिसर से मीटिंग या अन्य ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं उनके साथ में मीटिंग करना, तो ऐसे कई सारे खर्चे होते हैं। तो इन सारे खर्चों को, इन सारे इश्यूज़ को कंट्रोल करना जो है वो सेल्स मैनेजर का ही काम होता है। क्योंकि जो भी नियोजन में लक्ष्य तय किए गए हैं उन लक्ष्यों को अचीव करते समय यह देखना होगा कि जो हमने तय किया गया था उसको हमने इफेक्टिवली अचीव किया है। सो एज कंक्लूजन इट कैन बी सेड दैट sales controls are simply the procedures a manager follows to make sure their टीम इज़ डूइंग द राइट थिंग्स एट द राइट टाइम। कि जो भी चीज़ें डिटरमाइन की गई थी वो उसी रास्ते से, उसी पैटर्न से और उसी स्टैंडर्डाइज्ड वे में हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। और अगर उनमें कोई डिफरेंस है, टारगेट में और अचीवमेंट में कोई डिफरेंस होता है, तो उसमें करेक्टिव एक्शन करना भी सेल्स कंट्रोल में ही इंक्लूडेड होता है। दैट्स इट। तो आज की क्लास में हमने मैनेजरल फंक्शंस को पढ़ा, और इसके कुछ और फंक्शंस हैं जिनकी बात मैंने पहले की थी, फंक्शंस रिलेटेड टू सेल्स फोर्स मैनेजमेंट एंड अदर मिसलेनियस फंक्शंस। इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में इंक्लूड करेंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।